अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ ज़रग़ाम अहमद डार और आज हम आपके लिए ये 12 मरले का कॉर्नर का घर लेकर आए हैं जो बहरिया टाउन में गुलबहार ब्लॉक के अंदर लोकेटेड है। आप इसके एलिवेशन पे देख सकते हैं कि टाइल्स का और ग्राफी का काम मिल रहा है। वाइट एसएस का हमें यहाँ पर गेट मिल रहा है जिसमें सीएनसी का काम भी है। और जैसे ही हम इसके अंदर एंटर होते हैं तो हमें कॉर्नर होने की वजह से यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी स्पेस भी मिल रही है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि डे लाइट की भी काफ़ी खुली स्पेस है और दो गाड़ियों के गैराज के साथ साथ यहाँ पर भी हमें गाड़ी बासानी पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर एक सिटिंग स्पेस भी दी गई है और यहाँ से अगर हम इसके एलिवेशन को देखें तो इसकी यहाँ से काफ़ी अच्छी लुक निकल रही है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और क्योंकि कॉर्नर है और इन्होंने फिर इसको गली से भी रास्ता दिया हुआ है तो यहाँ से एक गेट है जहाँ से आप इसके ऊपर वाले पोर्शन को अलग से एंट्रेंस भी दे सकते हैं। यहाँ से किचन का रास्ता, यहाँ पे सर्वेंट बाथ और आपका बैक साइड लॉन्ड्री का भी एरिया का रास्ता है। तो फर्दर अब हम मूव करते हैं घर के अंदर की तरफ। अंदर की तरफ मूव करने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि दरमियान में हमें यहाँ पर गेट्स मिल रहे हैं। एक तरफ सेंट्रल सेक्शन का गेट है, दूसरी तरफ हमें ड्राइंग रूम का गेट मिल रहा है और छत पर यहाँ पर फॉल सीलिंग में भी काफ़ी अच्छा मुनासिब काम किया गया। और जैसे हम यहाँ से फर्दर एंटर होते हैं इसके ड्राइंग रूम की तरफ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोफ़ाज ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड है। 3x6 की यहाँ पर टाइल्स इंस्टॉल्ड हैं और ये घर बिल्कुल फर्निश्ड है। शैंडलियर यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। फॉल सीलिंग अगर आप देखें तो यहाँ पर काफ़ी एक वुडन सी यहाँ पर हमें वाइब दे रहा है। कर्टन्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, पेंटिंग्स लगी हैं और ये एक फ्लेम लाइक यहाँ पर लाइट्स भी लगाई गई। 5 ब्लेड फैंस हैं और ये एक ऐसा मतलब डोर लगाया गया कि फ्लिप करके आप इसको लॉन्ग टीवी लाउंज भी बना सकते हैं, जिस तरह अभी मैं इस वक्त सोफे पर बैठा हुआ हूँ। और अगर आप इसको अलग से टीवी लॉन्च के तौर पर यूज़ करना चाहें तो ये उसी टाइल्स के कंटिन्यूएशन में ये शाहकार सा टीवी लाउंज हमें मिल जाता है। हम यहाँ इस सोफ़े पे बैठकर इस खूबसूरत सी वॉल के साथ इधर से भी टीवी एंजॉय कर सकते हैं कंसोल पे, जहाँ पे इस वक्त एलसीडी इंस्टॉल्ड है। और राइट साइड की तरफ अगर हम देखें तो ये कमाल का यहाँ मज़ा आ गया। फॉल सीलिंग है, शैंडलियर्स है और फॉल सीलिंग में आप देखें तो ये थोड़ा सा ना ऊपर नीचे करके ये डिज़ाइन से बनाया गया डायगोनल से। मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, इस तरह से इसकी ये फॉल सीलिंग डिज़ाइन की गई है। और बिल्कुल इसके साथ ही हमें मिलता है इसका किचन। यहाँ से सी थ्रू भी है और मिरर लगाया हुआ है, ग्लास लगाया हुआ है बिल्कुल। और अगर दूसरी तरफ जाए तो यहाँ पर हमें सारी एसेसरीज नज़र आ रही हैं, अवन्स, रेफ्रिजरेटर्स। यहाँ पर हमें वाइट ग्रेनाइट के टॉप्स मिल रहे हैं और सफिशेंट स्पेस है यहाँ पर कारपेंट्री की। और सबसे जो खूबसूरत बात है वो ये है कि इसके बिल्कुल दरमियान में हुड और होप लगाए गए हैं कि आप इसको चारों तरफ से एक्सेस कर सकते हैं एज एन आइलैंड। और आपको लॉन्ड्री सेक्शन भी अंदर ही दिया गया है। यहाँ पर ही आपको वॉशिंग मशीन भी इंस्टॉल्ड मिलती है, वेंटिलेशन के सोर्सेज हैं, फॉसेट है और यहाँ से आपका गली से भी एक्सेस का रास्ता है। लाइट्स काफ़ी अच्छी लगाई हैं। अब हम वापस आ गए इसके सेंट्रल सेक्शन में तो हम देखेंगे सेपरेशन में इन्होंने ये टाइल्स लगाई हैं, पियानो टाइल्स सारे रूम्स के इंट्रेंस पे भी। और यहाँ पर हम देखें तो लाइट्स भी थोड़े सर्कुलर शेप्स में लगाई हैं। पिछली तरफ हम आते हैं तो यहाँ पर हमें मिलते हैं इसके दोनों बेडरूम्स, वुडन डोर्स मिलते हैं हमें यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे मैंने जिक्र किया कि ये घर फर्निश्ड है, टाइल भी यहाँ पर आपको 3x3 की मिलती है, बेड्स इंस्टॉल्ड हैं ऑलरेडी। और अगर फॉल सीलिंग देखें तो वो भी सिंपल किट एलिगेंट बॉक्सेस और एक ऑक्टागोनल शेप में बनाए गए हैं। बेड के पॉइंट्स अगर हम देखें तो ये बेड इंस्टॉल्ड है, दोनों तरफ सॉकेट के पॉइंट्स हैं, बिल्कुल सामने यहाँ पर टीवी का पॉइंट है। और काफ़ी खूबसूरती के साथ इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है कि सिर्फ ये रेडी टू मूव है, बस आपने ये परचेज़ करना है और मूव हो जाना है। आपका वार्डरोब सेक्शन थोड़ा सा चेक शेप में यहाँ पर दिया गया कलर्स। और ये आ गया इसका मास्टर बाथरूम, बाथटब इसमें इंस्टॉल्ड है, ये मिरर इसमें इंस्टॉल्ड है, आप देख सकते हैं। रेन शावर है, कंसील्ड इसके अंदर कमोड इंस्टॉल्ड है। इवन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये पोर्टा की एसेसरीज़ हैं और यहाँ पर आपको हाथ खुश्क करने के लिए भी ये मशीन लगाई गई है, हैंड ड्रायर। अब हम फर्दर मूव करते हैं इनके सेकंड बेडरूम की तरफ तो बिल्कुल इस बेडरूम के एडजेसेंट ही हमें मिलता है इसका सेकंड बेडरूम। ये एक अलग कलर के थीम में हमें मिल रहा है, ये भी फर्निश्ड है, बेड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप देख रहे हैं जो नीश बनाई जाती है ये इसीलिए इस तरह रखी जाती है कि बेड इसमें थोड़ा सा ज़्यादा सा पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से आपकी जगह काफ़ी निकल आती है। अगर हम बेड पे बैठ के देखें तो ये यहाँ से व्यू होगा, सामने बिल्कुल टीवी, राइट साइड पे आपकी खिड़की है जहाँ से आपकी डे लाइट की सोर्सिंग भी है और यहाँ पर वार्डरोब्स और इधर से बिल्कुल साथ से ही आपकी बाहर से ये शानदार नज़ारे। और राइट साइड की तरफ देखें तो हमें इसका ये खूबसूरत डिज़ाइन में बना हुआ सॉलिड डोर से होते हुए मिलता है इसका
अटैच्ड बाथरूम जिसके अंदर मिरर इंस्टॉल्ड है, वैनिटी कंसील्ड, अगेन एसेसरीज कंसील्ड हैं, रेन शावर इसके अंदर कंसील्ड, एग्जॉस्ट कंसील्ड, ईच एंड एवरीथिंग इसमें काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट में है। और 3D टाइल्स हैं, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर टाइल अप टिल द सीलिंग इन मैट फिनिश। फॉल सीलिंग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ज़रा सर्कुलर शेप में फॉल सीलिंग बनाई गई है, तो मतलब हर कमरे को एक एलिगेंट और एक मुनासिब लाइट की थीम में इन्होंने डिज़ाइन किया। और ये कुछ ब्रास के आर्ट वर्क्स भी यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। और व्यूअर्स ये इसमें मिरर है जो मेन एंट्रेंस का डोर है, ये सी थ्रू नहीं है दूसरी तरफ से। ये अगर हम यहाँ से देखें तो ये बिल्कुल सॉलिड डोर है। तो अब हम मूव करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की जानिब। तो बिल्कुल यहाँ पर हमें एक डोर मिलता है, इसको बंद करके हम ऊपर वाले सेक्शन को बिल्कुल अलग भी कर सकते हैं। और अगर हम कंबाइन करना चाहें तो यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। और अगर सेपरेट करेंगे तो इनको यहाँ से रास्ता भी दिया जा सकता है। यहाँ से मिलता है हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने का रास्ता, जहाँ पे हमें ग्रेनाइट के ट्रेड्स, टाइल्स के राइजर्स, उन्हीं टाइल्स की स्कर्टिंग और लेफ्ट साइड पे खूबसूरत सा यहाँ पर वॉलपेपर मिल रहा है। और अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ देखें तो ये हमें डबल हाइटेड लॉबी मिलती है, जिसमें ये खूबसूरत बॉल लाइक शेप में एक शैंडलियर भी मिल रहा है। और यहाँ से जैसे हम फर्स्ट फ्लोर पर मूव करते हैं तो सामने ही हमें ये मिरर मिल रहा है, जो बिल्कुल सामने ही हमें लगा ह्यूज साइज़ में और एक डायगोनल साइज़ में डिज़ाइन बना हुआ है, जो काफ़ी खूबसूरती निकाल रहा है इस घर की। जगह जगह पेंटिंग्स लगी हैं लाइट्स के साथ। और ये यहाँ से बॉल वाला शैंडलियर नज़र आ रहा है, ये फॉल सीलिंग भी हुई है। सामने की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें ये मिल रही है इसकी टेरेस एरिया, काफ़ी खुला है, कॉर्नर है, इसलिए यहाँ से भी व्यू अच्छा है, यहाँ से भी व्यू अच्छा है। काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन में बनाया गया है। और इवन इनके डोर्स का डिज़ाइन बड़ा अच्छा है, सी थ्रू भी है येट सेफ भी है, सेफ्टी ग्रिल्स भी इसमें इंस्टॉल्ड हैं। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने इस घर को डिज़ाइन किया। और ये है इसके सेंट्रल सेक्शन का डोर, सेम वुडन, और इसमें ये डिज़ाइंस भी बनाए गए हैं। थोड़ा सा मतलब हट के डिज़ाइन है जो यूजुअल डिज़ाइंस होते हैं उनसे। और जैसे ही हम इसके फर्स्ट फ्लोर पर एंटर होते हैं, यहाँ भी हमें 2x4 की टाइल्स मिल रही है, 2x4 की थी, नीचे 3x6 की थी, यहाँ 2x4 की टाइल्स है। और राइट साइड पर मिलता है हमें इसका किचन, ओपन स्टाइल किचन। यहाँ पर हमें चूल्हा भी इंस्टॉल्ड मिल रहा है और यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। एग्जॉस्ट का भी यहाँ पर दिया गया है, फ़ैन का पॉइंट भी दिया गया है और यहाँ पर रेफ्रिजरेटर का भी डिज़ाइन स्पेस दी गई है। और बिल्कुल किचन के साथ ही, जिस तरह हमने पहले भी देखा कि सेफ्टी ग्रिल्स भी थी डोर में, यहाँ से हमें इसका छत की तरफ जाने का रास्ता भी मिलता है, जहाँ से हम छत को भी एक्सेस कर सकते हैं। और ये इसका लॉन्ड्री सेक्शन है, जहाँ पर हम फर्स्ट फ्लोर की लॉन्ड्री अगर इसको सेपरेट करें तो उसको भी यूज़ किया जा सकता है। अब हम आते हैं इनके फर्स्ट फ्लोर के टीवी लाउंज की तरफ। तो टीवी लाउंज में जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि 2x4 की टाइल्स हैं, निशेस में काफ़ी अच्छा काम है, पेंटिंग्स काफ़ी अच्छी हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि टर्किश मॉस्क्स का इन्होंने पेंटिंग्स लगाई हुई हैं। और ख़ास तौर पे इनकी फॉल सीलिंग में देखें तो एक 3D लुक में यहाँ पर हमें बॉक्सेस में काम मिल रहा है। और ख़ास तौर पे ये शैंडलियर सबसे ज़्यादा जच रहा है यहाँ पर। निशेस के अंदर भी हम देख रहे हैं उसी तरह ब्राउन थीम में यहाँ वॉलपेपर है, वुडन थीम में यहाँ निशेस बनाई गई हैं। और यहाँ से अगर हम टीवी का पॉइंट देखें तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक कंसोल पॉइंट दिया गया। और बिल्कुल हमारी बैक साइड पर यहाँ के फ्रंट साइड वाला बेडरूम है, जिधर काफ़ी वाइड दरवाज़ा है सॉलिड वुड का। और अगर हम इसमें एंटर हों तो इसके अंदर भी 3x3 की टाइल्स हैं और ये खूबसूरत सी एक निश सी बनाई गई है कि आप इसको भी एज अ थीम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ भी बेड इंस्टॉल कर सकते हैं, दोनों तरफ लैंप्स लगे हैं और इसको भी एज अ थीम वॉल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी बेड की प्रॉपर जगह है, आपकी यूटिलिटी के हिसाब से है। पॉइंट्स यहाँ पर भी दोनों साइड्स पर हैं। और बिल्कुल यहाँ पर अगर हम देखें तो काफ़ी सफिशेंट साइज़, मतलब 5 पल्ले यहाँ पर दिए गए हैं और थोड़ा सा आपको डायगोनल्स में डिज़ाइन मिल रहा है। और अगर फॉल सीलिंग की बात करें तो फॉल सीलिंग भी इन्होंने काफ़ी एक सॉलिड वाइब में इन्होंने इसकी फॉल सीलिंग भी बनाई है। सिमिलर हमें रेलिंग्स भी वही मिल रही हैं जो एक वेब शेप में है, थोड़ी सी स्क्वायर से बने हुए जिस तरह हमारे डोर्स के ऊपर थे। और ये इसका कमरे का प्राइवेट टेरेस है और इसके बिल्कुल साथ हमें मिलता है इसका अटैच्ड बाथरूम, मास्टर बाथरूम। आप देख सकते हैं टाइल्स इसमें इंस्टॉल्ड हैं। यहाँ पर हमें ब्लैक ग्रेनाइट का टॉप भी मिल रहा है और इसके साथ साथ मिरर काफ़ी अच्छा प्लेस्ड है, कमोड और आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। यहाँ पर निशेस भी बनाई गई हैं। तो एक काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने इसको डिज़ाइन किया। तो अब हम मूव करते हैं फर्दर इसके फोर्थ बेडरूम, मतलब फर्स्ट के सेकंड बेडरूम की तरफ।
तो अब हम आते हैं सेम वही डोर्स, सॉलिड डोर्स, सेम उसी तरह लाइट ब्राउन शेड्स में। और ये है इसकी थीम वॉल। ये लाइट्स मुझे इस घर में सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हैं। काफ़ी यूनिक सी लाइट्स हैं और थोड़ी हटके हैं। फॉल सीलिंग इसके अंदर काफ़ी सिंपल येट एलिगेंट है। और ये है इसका बेड का पॉइंट। बोथ साइड्स पर खिड़कियाँ भी हैं और सेफ्टी ग्रिल्स भी हैं, सॉकेट्स भी हैं। और ये ब्रास और फोम की वॉल से अगर हम आए तो बिल्कुल हमें अपोजिट साइड पर यहाँ पर टीवी का पॉइंट मिलता है। और ये बेड के साथ ही हमें यहाँ पर एक ड्रेसिंग के लिए अगेन यहाँ पर भी 5 पल्ले, मतलब मोर देन सफिशेंट स्पेस है आपके लिए, कपड़ों के लिए, वार्डरोब सेक्शन के लिए। और बिल्कुल साथ ही हमें मिलता है इसका अटैच्ड बाथरूम, जहाँ पर टाइल्स ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। निशेस बनी पड़ी हैं, यहाँ पर आप काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज को कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसका सिर्फ ग्राउंड फ्लोर फर्निश्ड है, इसका फर्स्ट फ्लोर फर्निश नहीं है। तो अगर आप इसको ऐसे ही परचेज़ करते हैं तो आप फर्स्ट फ्लोर पे अपने हिसाब से भी फर्नीचर एडजस्ट कर सकते हैं। और ये आ गया इसका 5th लास्ट मतलब बेडरूम। ये आ गई जी इसकी थीम वॉल, जिधर ये थोड़े डिफरेंट लैंप्स लगे, हर जगह हर रूम में डिफरेंट लैंप्स लगाए गए हैं। और इसका अपना प्राइवेट टेरेस है, क्योंकि ये कॉर्नर है तो यहाँ पर भी ये टेरेस छोड़ सकते थे। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बेड के पॉइंट से बिल्कुल सामने टीवी का पॉइंट है। और फॉल सीलिंग में सिंपल या एलिगेंट इन बॉक्स फॉर्म्स बनाई गई है। बेड के बिल्कुल अपोजिट हमें यहाँ पर मिलता है इसका ड्रेसिंग सेक्शन। यहाँ पर भी हमें उसी तरह डायगोनल में डिज़ाइंस चेक फॉर्म में और टाइल्ड अप टू द सीलिंग। और बिल्कुल इसके साथ हम आते हैं बाथरूम में। तो इसके अंदर ये एक निश बना के इसके अंदर कमोड बनाया गया। ये है इसका मिरर वैनिटी के साथ। और ये आ गया जी इसका शावर केस। सीलिंग हाइट्स इसमें काफ़ी अच्छी दी गई हैं, मतलब ये गर्मियों में इतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा, बल्कि काफ़ी इसमें एक मुनासिब टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो व्यूअर्स, ये है गुलबहार ब्लॉक के 12 मरला घर की कंप्लीट वीडियो। उम्मीद है आपको ये घर पसंद आया होगा। इस घर की डिमांड है 5,90,00,000 रुपये। और अगर आप इस घर को फिज़िकली विज़िट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर हमें रब्ता कर सकते हैं। या फिर अगर आप इस तरह के मज़ीद खूबसूरत घरों की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ख़ास तौर पर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई इस तरह की नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन में अपीयर हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद मटीरियल के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।